यहाँ पर तो हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्माधिकारी, जो धर्म के सबसे बड़े हैं, वो चार पीठ हैं। आदि शंकरा ने जो बनाया था, वो चार पीठ के चारों के चार शंकराचार्य ने इस प्रोग्राम पर जाने से मना कर दिया है। भगवान राम प्रकट हो गए 1949 20 दिसंबर की रात को, जब के नायर था उस जगह पर। ये इन लोगों का कहना था कि आधी रात को भगवान राम प्रकट हो गए। अगर राम प्रकट हुए तो उस राम को ले जा कर के ये मंदिर में क्यों नहीं रख रहे? क्यों मैसूर वाले से जो एक नई सी मूर्त बनाकर उस मूर्ति को ले जाकर रखा जा रहा है? ये जो राम मंदिर का उद्घाटन है, इसको एक बड़ा इवेंट बनाकर हम लोगों ने आपके लिए मंदिर दिया तो आप हमारे लिए वोट दीजिए। जो इनके ख़ास दोस्त हैं, नीरव मोदी हो गया, मेहुल चोकसी हो गया, विजय मल्ल्या हो गया, इन लोग तो देश का धन लूट कर जो बाहर चले गए, एक पैसा ये लोग ला नहीं सके, ब्लैक मनी ला नहीं सके। ये सब आम जनता देख रही है। इतने दिन तक समझिए 1980 से लेकर आज तक भी अब सिर्फ राम 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 करते रहेंगे। राम के नाम पे वोट मांगेंगे तो इस बार शायद पब्लिक इनको वोट ना दे। अपनी रोटी के सामने उनको दाल चाहिए, सामने जब प्लेट रख करके बैठते हैं उस प्लेट में उनको खाना चाहिए। राम राम जपने से खाना नहीं आ जाता। तो हम लोगों का ये कहना हुआ कि भाई देखो, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हम उस फैसले को मानेंगे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि रंजन गोगोई जैसा चीफ जस्टिस तलवे चाट लेगा बीजेपी के, जाकर के वो किसी राज्यसभा एमपी बनेगा। कि कोई चीज़ अगर मैं कोर्ट के सामने ले जा रहा हूँ कि ये ज़मीन मेरी है तो मुझे दीजिए, मेरी नहीं है तो मेरे सामने वाले को दे दीजिए। आप फैसला आपको लेना था ना। आपने फैसला ये लिया कि ज़मीन आप ही की है, लेकिन हम आपको दे नहीं सकते क्योंकि इधर बहुसंख्यक हिंदू जो इस देश में है उनकी आस्था इस ज़मीन से जुड़ी है। सेंट्रल डूम था, बाबरी मस्जिद का जो सेंट्रल डूम था, उस सेंट्रल डूम के नीचे रामलला प्रकट हुए और वहीं पर उनकी पैदाइश की जगह है। हमें मंदिर वहीं बनाना है जहाँ पर बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी। बिल्कुल उसी जगह पर मंदिर बनाने के लिए ये लोग फाउंडेशन डिग करते हैं तो नीचे पानी मिलता है। किसी भी तरीके से उस जगह पर ये लोग मंदिर नहीं बना सकते थे, इनका फाउंडेशन उधर नहीं डाल सकते थे क्योंकि नीचे बहुत गहरा पानी था। सैंक्टम सैंक्टोरम गर्भगुड़ी जिसको कन्नड़ में ये लोग बोलते हैं, उस सैंक्टम सैंक्टोरम को दूर ले जाना पड़ा। आज जिस जगह पर मंदिर बना है, मेरे रब की कसम वो उस जगह नहीं है जिस जगह पर बाबरी मस्जिद खड़ी थी। क्यों बिग डे है? कोई बिग डे नहीं है। हस्बे मामूल जैसा एक दिन है वैसे एक मामूली दिन है। हाँ, बीजेपी वालों ने सियासी फ़ायदे के लिए इसको एक बिग डे का रूप देने की कोशिश की है। अरे बिग डे तब होता जब देखिए किसी के घर में कोई एक जश्न होगा ना, तो उस घर के बड़े जब साथ मिलके एक जश्न मनाते हैं तो उसको जश्न कहा जाता है। यहाँ पर तो हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्माधिकारी, जो धर्म के सबसे बड़े हैं, जो चार पीठ हैं, आदि शंकरा ने जो बनाया था, वो चार पीठ के चार शंकराचार्य ने इस प्रोग्राम पर जाने से मना कर दिया है। और बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि जो ओपनिंग इन लोगों ने 22 जनवरी को रखा है, इस दिन का कोई ख़ास मतलब ही नहीं है। देखिए, हिंदू धर्म के अनुसार अब उनके भगवान जो राम हैं, उनका पैदाइशी दिन जो है वो 7 अप्रैल को आता है। तो मंदिर का उद्घाटन अगर करना है तो भगवान राम के पैदाइशी दिन से और बेहतर कौन सा दिन होता था इनके लिए? तो इनके भगवान के पैदाइशी दिन से हटकर ये जनवरी 22 को जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल सियासत है। अब ये अप्रैल 7 को क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मई 20 के अंदर आपको नई हुकूमत फॉर्म कर देनी चाहिए, तो एक महीना पहले 100% मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा। तो उस वक्त पर ये लोग नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये 22 को इस चीज़ को कर रहे हैं। ये सरासर देखिए, हम मुसलमान अगर बोल रहे हैं तो ये बात गलत हो सकती है, लेकिन शंकराचार्य बोल रहे हैं ना, जो चार शंकराचार्य बड़े हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के, जोशीमठ के, श्री श्रृंगेरी शारदा पीठ के, तो अलग अलग जो बड़े बड़े इनके शंकराचार्य हैं, ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर साजिश हो रही है, इसके अंदर सियासत हो रही है। अगर इससे भी बेहतर दिन होता तो दिवाली का दिन होता इन लोगों के लिए। क्यों? उस दिन वो था जब वनवास से इनके भगवान राम और सीता अयोध्या वापस आए थे, तो पटाखे उड़ाए, दीप जलाए, तो असल वो दिन होता ना एक मंदिर के उद्घाटन के लिए। तो ये जो नाटक किया जा रहा है, असल में जो इन लोगों का कहना था, जो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में आकर के झूठ कहा, मेरे अक्सर हिंदू भाई जो समझते हैं ना, वो लोग तो अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि जो इन लोगों ने कहा कि भगवान राम प्रकट हो गए 20 दिसंबर की रात को 1949 20 दिसंबर की रात को, जब के नायर था उस जगह पर, तो ये इन लोगों का कहना था कि आधी रात को भगवान राम प्रकट हो गए। अगर राम प्रकट हुए
तो उस राम को ले जा कर के ये मंदिर में क्यों नहीं रख रहे हैं? क्यों मैसूर वाले से जो एक नई सी मूर्त बनाकर उस मूर्ति को ले जाकर रखा जा रहा है? तो इसके अंदर बिल्कुल सियासत है, ये सब लोगों को समझ में आ रही है ये बात। देखिए, ये तो क्या है, इनका वोट शेयर 37% पिछले 2019 के चुनाव में था, लेकिन इस बार के चुनाव में क्या ये अपना वोट शेयर इंटैक्ट रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, इसके ऊपर इनको 100% डाउट है। पिछली बार ये लोग पुलवामा की वजह से बच गए, लेकिन इस बार ये जो राम मंदिर का उद्घाटन है, इसको एक बड़ा इवेंट बनाकर हम लोगों ने आपके लिए मंदिर दिया तो आप हमारे लिए वोट दीजिए। लेकिन असल बात यह है कि आप जितना भी मंदिर मस्जिद कर लो, हिंदू मुस्लिम कर लो, अल्टीमेटली एक इंसान ये चाहता है कि भाई देश की तरक्की कहाँ हो रही है। देश की तरक्की तब होगी जब कोई आदमी कुछ पैसे जो कमाता है उसके अंदर से थोड़े से पैसे सेविंग्स कर सकता है। एक पैसा तो सेविंग्स ना कर सका, हर कोई खर्चदार ज़िंदगी जी रहा है। यहाँ तक कि खुद मरकज़ी हुकूमत 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्चदार है। वर्ल्ड बैंक से इन लोगों ने पैसा उठाया है, जो ये लाभार्थी जो सिलेंडर्स फ्री बांटे, इन लोग जो चावल फ्री दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो पैसा बाहर से उठाए हैं, खर्चदार है सेंट्रल गवर्नमेंट। इकनॉमिक्स इनकी ठीक नहीं है, फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है, हर जगह से हारे हुए। जो वादे इन्होंने असल वादे किए लोगों से, देखिए जब इनको चुनाव जीतना था तो लोगों से असल जो वादे किए कि अच्छे दिन आएंगे, हम बाहर से काला धन लाएंगे ना, अच्छे दिन आए। ये काला धन लाने की तो बहुत दूर की बात है। जो इनके ख़ास दोस्त हैं, नीरव मोदी हो गया, मेहुल चोकसी हो गया, विजय मल्ल्या हो गया, इन लोग सब देश का धन लूट कर जो बाहर चले गए, एक पैसा ये लोग ला नहीं सके, ब्लैक मनी ला नहीं सके। ये सब आम जनता देख रही है। अभी जनता जवाब ज़रूर देगी। जो 63% एंटी बीजेपी वोट है, उस वोट को कंसोलिडेट करना ज़रूरी है, जिसके ज़रा वो जो इंडिया जो बना है अभी, अपोजिशन गठबंधन जो बना है, तो उस गठबंधन पे भरोसा है कि आखिर वक्त तक भी एक दूसरे के साथ जुटे रहेंगे। ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी को चीफ मिनिस्टर बनना है, इधर स्टालिन को चीफ मिनिस्टर बनना है, उधर राहुल गांधी जी को बनना है, उधर अखिलेश जी को, इधर अरविंद केजरीवाल जी को, इधर नीतीश कुमार। अगर इन लोगों में फूट पड़ जाती है तो मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन अगर ये लोग एकजुट होकर के अपना वोट कंसोलिडेट करके अगर से बीजेपी को फाइट देते हैं, तो मैं नहीं समझता कि मुश्किल, मतलब ये मुश्किल नहीं हो सकता। इलेक्शन बहुत आसान तरीका है। बस एकजुट होकर के अगर से ऑपोजिशन एक इलेक्शन में जाती है तो इंशाल्लाह जीतना बहुत आसान हो सकता है। पब्लिक इस बात को समझती है। कितने दिन तक, समझिए 1980 से लेकर आज तक भी आप सिर्फ राम 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 करते रहेंगे, ये बिल्कुल ये नहीं है। अच्छे तरीके से लोगों ने समझा है कि जो चंपत राय है, जो ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी है, जो ज़मीन बेच करके फंस गया, कोर्ट ने उसको बुलाया, फिर 3 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से वहाँ पर जो ज़मीनें थी वो 30 लाख 35 लाख पे मिल रही थी दूर दूर तक। इन लोगों ने, टेम्पल ट्रस्ट वालों ने वो ज़मीनों को ख़रीद कर बाहर 3-3 करोड़ में जो बेचे, ये सब बातें सामने आ गई हैं कि इसमें सिर्फ फरेब है, धोखा है। ये राम के नाम पे वोट मांगेंगे तो इस बार शायद पब्लिक इनको वोट ना दे। ये जो नज़र आ रहा है ना, जो लोग देख करके अपने आप को मजबूर समझ रहे हैं कि नहीं इस बार भी बीजेपी का ही गेम होगा, नहीं इस बार भी बीजेपी ही जीत लेगी, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। भरोसा रखें, ऑपोजिशन का एक कंसोलिडेट होना ज़रूरी है। ये बीजेपी वालों के पास पैसा बहुत है। ये लोग पैसे लुटाकर पूरे देश भर में सीरियल लाइट्स लगाकर, झंडे लगाकर ये दर्शाना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और ये जितने भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बीजेपी को वोट देंगे। ऐसा नहीं होगा। आपने देखा कर्नाटक में पिछले साल क्या क्या नहीं हुआ। उस वक्त ये लग रहा था कि शायद कांग्रेस एक 60-80 सीट भी जीत ना पाए, लेकिन हुआ क्या, लोग समझते हैं ना, अल्टीमेटली अपनी रोटी के सामने उनको दाल चाहिए। शाम में जब प्लेट रख कर के बैठते हैं, उस प्लेट में उनको खाना चाहिए। राम राम जपने से खाना नहीं आ जाएगा। लेट इट गो, बिग डील। देखिए हकीकत क्या है कि मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम जो भी बड़े थे उस वक्त पर हम लोगों ने वादा किया 2018 में, जब सुप्रीम कोर्ट ये चाह रही थी कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, तो जस्टिस आकर के बोले कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लीजिए अगर हो सकता है तो उस वक्त पर मुसलमानों की बड़ी बड़ी तंजीमें और बड़े बड़े हमारे जो लीडर्स हैं, इन लोगों का एक ये था कि कैसे भी करके इस चीज़ को सेटल किया जाए। तो कोई एक अटल फैसले पर हम लोग आ नहीं पाए। तो हम लोगों का ये कहना हुआ कि भाई देखो, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हम उस फैसले को मानेंगे। लेकिन ये नहीं मालूम था कि रंजन गोगोई जैसा चीफ जस्टिस तलवे चाट लेगा बीजेपी के, जाकर के वो किसी राज्यसभा एमपी बनेगा। ये तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ ना कि एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर होने के 1 महीने के अंदर एक सियासी पार्टी का राज्यसभा एमपी बन जाए ना।
ऐसे तलवे चाटने वाले चीफ जस्टिस रहकर ये एक फ़ैसला लिए जो एक्चुअल टाइटल सूट पे फ़ैसला लेना था। इन लोगों ने आस्था के ऊपर, उनकी यकीन के ऊपर, उनके अकीदे के ऊपर एक फ़ैसला लेकर के इस जगह को उधर दे दिया गया। फिर 5 एकड़ जो मुसलमानों को दिए, देखिए सिंपल पॉइंट है भाई, कोई चीज़ अगर मैं कोर्ट के सामने ले जा रहा हूँ कि ये ज़मीन मेरी है तो मुझे दीजिए, मेरी नहीं है तो मेरे सामने वाले को दे दीजिए। आप फैसला आपको लेना था ना, आपने फैसला ये लिया कि ज़मीन आप ही की है, लेकिन हम आपको दे नहीं सकते क्योंकि इधर बहुसंख्यक हिंदू जो इस देश में हैं उनकी आस्था इस ज़मीन से जुड़ी है। मेरे रब की कसम, मेरे नबी का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। यकीन मानिए इस बात को, आप गूगल पर जाइए, आप सर्च कर लीजिए 20 दिसंबर 2020 के आसपास, यानी 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक 2020 में ये लोग जिस तरीके से परेशान हुए, जिस तरीके से इंजीनियर्स को, वर्ल्ड के बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुला करके, जो इन लोगों का कहना था कि जो सेंट्रल डूम था, बाबरी मस्जिद का जो सेंट्रल डूम था, उस सेंट्रल डूम के नीचे रामलला प्रकट हुए और वहीं पर उनकी पैदाइश की जगह है, हमें मंदिर वहीं बनाना है, मतलब मंदिर वहीं उनको बनाना था। लेकिन मेरे रब की कसम, मेरे नबी का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। जा कर के चेक कर लीजिए, आप सैटेलाइट इमेजेस देख लीजिए। ये दिसंबर 2020 में 20 दिसंबर को, 21 दिसंबर को, जनवरी 12 तक भी आप न्यूज़ उठा करके देखिए, जिस जगह पर बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी बिल्कुल उसी जगह पर मंदिर बनाने के लिए ये लोग फाउंडेशन डिग करते हैं तो नीचे पानी मिलता है। किसी भी तरीके से उस जगह पर ये लोग मंदिर नहीं बना सकते थे, इनका फाउंडेशन उधर नहीं डाल सकते थे क्योंकि नीचे बहुत गहरा पानी था, जिसकी वजह से मंदिर की जो डिज़ाइन थी उस डिज़ाइन को चेंज करके सैंक्टम सैंक्टोरम गर्भगुड़ी, जिसको कन्नड़ में ये लोग बोलते हैं, उस सैंक्टम सैंक्टोरम को दूर ले जाना पड़ा। आज जिस जगह पर मंदिर बना है, मेरे रब की कसम वो उस जगह नहीं है जिस जगह पर बाबरी मस्जिद खड़ी थी। आप चेक कर लें। और ये जो भीख सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को दी गई है, ये जो 5 एकड़ की ज़मीन हम लोगों को दी गई है, अब वो जो आरएसएस के और मोदी के जो तलवे चाटने वाले हैं, उन लोगों का ये कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान हम वहाँ रखेंगे, हम उसको ये बनाएंगे, वो करेंगे। म्यूज़ियम नहीं है भाई, कोई जगह को अगर आप मस्जिद बना रहे हैं तो उसको इबादत की जगह बनाना है, म्यूज़ियम नहीं बनाना है। आपको म्यूज़ियम बनाना है, आप बनाइए। उस जगह पर मस्जिद भी अगर बनेगी तो उसमें हम लोगों का कोई लेना देना नहीं होगा।